मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 19 मई से 25 मई 2025 का यह सप्ताह काफी शानदार पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। कई मामलों को लेकर के मानसिक समस्याएं भी रह सकती हैं, क्योंकि राहु जो कि रविवार को आपके कुंभ राशि में आया है, यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पॉजिटिव चीज समाचार लेकर के आया है। तो वहीं पिछले सप्ताह जो गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था वह इतना अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए ये सप्ताह मिले जुले फल वाला है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इस सप्ताह कौन सा दिन आपके लिए श्रेष्ठ है, कौन सा दिन नेगेटिव है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या उपाय करने हैं जिससे इस सप्ताह आपको मिलेंगे श्रेष्ठ और अच्छे आपको समय और परिणामों की प्राप्ति। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले उसे लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करें। मेष राशि वाले मित्रों, आपकी मेष राशि है या नहीं है, सबसे पहले यह पता करते हैं। तो अपनी जन्म पत्री उठाइए और उसमें देखिए क्या 1 नंबर में चंद्रमा बैठा है। लग्न कुंडली में यदि 1 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि मेष है। और अगर मेष है या नहीं है, इस बात को लेकर डाउट है, तो अभी इसी वीडियो में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें लिख करके भिजवा दीजिए। हम आपको देख करके बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो मेष राशि वाले मित्रों, देखिए आपको ये जो सप्ताह की शुरुआत है बड़ी ही शानदार है। रविवार के दिन यानी कि 18 तारीख को राहु कुंभ राशि में आ गया है और ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार है, क्योंकि जब राहु कुंभ में आता है तो मेष राशि वालों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाता है, नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है, समस्याओं को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर शुरुआती दिन यानी सोमवार के दिन चंद्रमा आपका 10th भाव से ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए काफी पॉजिटिव, अच्छा, शानदार, नौकरी पैसा वालों के लिए श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए इन क्षेत्रों में जो यहाँ पर लिखे हैं इसके हिसाब से अपन चेक करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके लिए मध्य दिनों में दिक्कत वाला रह सकता है। मध्य दिन यानी कि गुरुवार को मिड से लेके शनिवार को मिड, यानी गुरुवार को 12 बजे से लेकर के शनिवार को लगभग 1 बजे तक आपको मानसिक चिंता, शारीरिक चिंता, मानसिक दिक्कत, सतर्कता इन दिनों में आपको रखनी है, क्योंकि ये जो 2 दिन है ये आपके लिए ज्यादा समस्या और दिक्कत वाले रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यानी कि गुरुवार को 12 बजे से पहले और शनिवार को 1 बजे के बाद समय आपका ठीक है। तो अब दिक्कत क्या हो सकती है कि इन दिनों में आपको, जो ये दिन अभी आपको बताएं, इन दिनों में आपको मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई इच्छा उठी कि मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, उसने मेरा ये काम नहीं किया है, ऐसे विचार आएंगे और इन विचारों में ही उलझते हुए आप चले जाओगे। यानी मानसिक विचलन, इसे कहते हैं मानसिक विचलन। ये मानसिक विचलन आपका अधिक बढ़ेगा। यदि इन दिनों में आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है, खर्चे अधिक हो सकते हैं। ये 2 दिन आपके लिए खर्चों के मामले में ठीक नहीं है। अगर आप कुछ परचेजिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो जाओ, अन्यथा इन 2 दिनों में यानी गुरुवार को 12 बजे से शनिवार को 1 बजे के बीच में कोई खर्चा भी ना करें। कोशिश करें कि जो जरूरी खर्चा वही करें, नहीं तो क्या होगा, खर्चे करने शुरू किए तो अनियंत्रित हो जाएंगे, यानी कि आपके हाथ में नहीं रहेगा, पैसा खर्च हो जाएगा। अगर पैसे का लेन देन कर रहे हो तो भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ये जो 2 दिन है यह आपके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से दिक्कत वाले रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से होती रहेगी। बात करते हैं करियर के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए जो है ये सप्ताह शुरुआत में बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन बहुत शानदार है, मंगलवार का अच्छा है, बुधवार का अच्छा है। गुरु और शुक्र ये 2 दिन थोड़े नेगेटिव रह सकते हैं। इन 2 दिनों में नौकरी पैसा वालों को बहुत सतर्कता के साथ काम करना है। जैसा कि शुरुआत में आपको बताया, मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, काम में मन नहीं लगेगा, मन जो है दूसरे कामों में दौड़ेगा। लापरवाही करोगे तो अधिकारियों से, सहकर्मियों से मनमुटाव हो जाएगा। अब अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश करोगे तो उतनी ही ज्यादा उजागर होगी, क्योंकि समय खराब है। तो शुक्रवार और शनिवार इन 2 दिनों में आपको बहुत सतर्कता रखनी है। इसके अतिरिक्त यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना है अभी भी मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण रूप से नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी सावधानी रखें। समय
पूर्ण रूप से अच्छा हो जाए उसके बाद में रिस्क लेना है। इसलिए जून के पहले सप्ताह तक रुक जाओ, तब तक ज्यादा सावधानी रखो। व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए यह सप्ताह जो है शुरुआत में बहुत अच्छा है, लाभ के उत्तम योग नजर आ रहे हैं। बुध का राशि परिवर्तन होगा, बुध पहले अस्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई उससे समस्या नहीं होनी है। उसके बाद वह वृषभ राशि में जाएगा 23 तारीख को, तो वो 23 तारीख का उसका वृषभ राशि में जाना ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। धन भाव में जाएगा, आपको किसी तरह से कोई परेशानी समस्या नहीं देने वाला है। कुल मिलाकर के बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए गुरुवार 12 बजे से शनिवार पूरा दिन, यानी कि गुरु शुक्र शनि, ये 3 दिन थोड़े दिक्कत परेशानी वाले रह सकते हैं। कोई बड़ी बिजनेस डील करने जा रहे हो, कोई पार्टनरशिप साइन करने जा रहे हो, या व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय लेने जा रहे हो, तो व्यापारी भाइयों ये 3 दिन गुरु शुक्र और शनि, ये 3 दिन इससे बच जाओ। आप अगर करनी है तो आपको सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कर लो, या फिर गुरुवार को कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग कर लो। लेकिन इन 3 दिनों में आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और खर्चे ज्यादा हैं, रिस्क वाला आप कोई काम करते हो, जैसे कोई सट्टा करते हैं, शेयर मार्केट करते हो, एमसीएक्स करते हो, इस तरह का काम, रिस्की काम करते हो, तो आपको शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन दो दिनों में खर्चे ज्यादा और इनकम कम, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो व्यापारियों के लिए ये जो समय आपको यहाँ बताया है, इन दिनों में सावधानी अपेक्षित रहेगी। अब उपाय की बात करते हैं, तो उपाय के लिए व्यापारी बंधुओं ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें, मां लक्ष्मी की उपासना करें। यह आपके लिए इस सप्ताह की सबसे बड़ी टिप है हमारी तरफ से। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि आपका पारिवारिक सुख इस सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, यह सप्ताह पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपका जो स्वभाव है उसमें उग्रता रह सकती है, जल्दबाजी रह सकती है। राहु के आने से पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन फिर भी पारिवारिक सुख, आपका माता पिता की चिंता, इस तरह की दिक्कतें रह सकती है, तो ध्यान रखना है। वैवाहिक सुख की बात करें तो उसमें भी कोई यहाँ बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अच्छा है, गुरु सामान्य है, शुक्रवार शनिवार नेगेटिव है। जीवन साथी से मनमुटाव ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये 2 दिन आपके बहुत ही खतरनाक हैं, इन 2 दिनों में ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है लेकिन आप लव लाइफ में, यानी कोई पार्टनर के साथ रह रहे हैं, या कोई बॉयफ्रेंड है या कोई गर्लफ्रेंड है, तो भी आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि इन दिनों में मानसिक चिंताएं हावी हो सकती है, दिक्कतें हावी हो सकती है। तो इन 2 दिनों में आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर देखें, आर्थिक मामले में मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो सप्ताह है ये उतार चढ़ाव वाला है। आपका जो मेन लाभ वाला ग्रह है वो अनुकूल स्थिति में नहीं है, दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है। आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, खुद दिल खोल के खर्चा नहीं करना है, अनियंत्रित होकर के खर्चा नहीं करना है। बहुत ज्यादा परेशानी आपको हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और धन का लेन देन करना है तो गुरुवार तक कर लें, गुरुवार को 12 बजे के बाद समय विपरीत हो रहा है, उसके बाद में धन का लेन देन भी करें तो बहुत ही सोच समझ करके करना होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए जो ये सप्ताह है अच्छा कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं। शुरुआत में कंसंट्रेशन बेटर है, गुरुवार तक ठीक है, शुक्रवार शनिवार वाला थोड़ी दिक्कत रह सकती है इन दिनों में। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है, इमेजिनेशन नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। और समय अच्छा रहे इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना करना इस सप्ताह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। इससे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। और भाग्य के तौर पर देखें तो ये सप्ताह आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, 30 से 40% तक आपका भाग्य यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। लेकिन मानसिक चिंताएं भी साथ में दिखाई देती है, मध्य दिवसों में दिक्कत भी दिखाई देती है, इसलिए सावधानी रखें। रेमेडी में देखें तो आपको जैसा व्यापारियों के लिए बताया रेमेडी, लेकिन एक महत्वपूर्ण रेमेडी ये भी है कि आप इस सप्ताह जो है हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। जैसा पहले से ही बताया हुआ है कि जितना हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा,
अच्छा रहेगा और आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। नमस्कार।